चलो यहाँ से अगेन ये वीडियो हमारा 6.12 एग्जाम्पल नंबर 6.12, यहाँ पे सभी डेटा आप रीड करोगे तो पता चल गया। अब यहाँ पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर का मास क्या है, m इज इक्वल टू 20 kg, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर और फोर्स फाइंड कर, फोर्स दिया है 25 न्यूटन। मतलब कि ऐसा कोई सिलेंडर है, उसको 25 न्यूटन स्ट्रिंग की मदद से हमें क्या करना है, खींचना है। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन के लिए अब पहला तो मेरे दिमाग में आएगा, सर मेरे को इनिशियल पहले ओमेगा क्या था, 0 था, इसलिए 0, और बाद में कुछ ओमेगा मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे खींच के निकालना था। बट बच्चा तेरे पास तीन इक्वेशन हम लिख ले, हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इक्वेशन देखेंगे तो भी हमें यहाँ से कहीं से भी हमें वो मिल नहीं सकता है। तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना भाई, इधर देखो और समझो। तुम्हारा घुटना खींचो, क्या खींचो? घुटना। तो देखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, एक तो आता है आई अल्फा और दूसरा क्या आता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आता है, हाँ मेरे को पता ही था, तुमको नहीं पता है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। अब सर तो यहाँ पे साइन थीटा आता था, वो कहाँ गया? यहाँ पे आर और ये फोर्स, कैसा एंगल बना, 0 डिग्री के 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना आएगा? साइन 90 हमेशा हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, इसलिए नहीं लिखने का ज़रूरत पड़ा। तो मेरे पास आर है, एफ है, आई वो नहीं है, अल्फा वो तो फाइंड करना है। तो क्या करें? बट आई मिल सकता है। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे फाइंड करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? यहाँ से ऐसे। तो आई इज इक्वल टू सिलेंडर के लिए, किसके लिए? सिलेंडर के लिए। अपना दिमाग का थोड़ा लगाना, यूज़ करना। mr²/2 आता है, क्या आता है? mr²/2। तो m क्या था, दिया था ना 20 kg, और r कितना था 0.2। तो 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आया 10, ये हो गया i। तो i इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू 0.4 kg इंटू मीटर स्क्वायर, mr² आता था। तो फाइनल फॉर्म में मेरा आई आया 0.4 kg और मीटर, kg इंटू मीटर स्क्वायर। हो गया ख़त्म, आई हो गया, आई हो गया। अभी क्या फाइंड करना है? अल्फा। अब काम खल्लास, अभी हो गया। अब देखो टॉर्क मेरे को 2 जगह से मिल रहा था, यहाँ से भी मिलता है, आर पता था, एफ पता था, और इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा। वी नो दैट, यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है तुमको? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दोनों टॉर्क ही दे रहा है, तो क्या करें? दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आई अल्फा, हेंस आई अल्फा इज इक्वल टू आर क्रॉस आर एफ। मेरे को क्या चाहिए? अल्फा। तो अल्फा को इधर रखता हूँ, इसको इधर जाने देता हूँ, तो क्या मिलेगा? आर एफ अपॉन आई। तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास देन मिला है, आर मतलब कितना? 0.2, एफ 25 है, हाँ 25 न्यूटन। आई कितना मिला? आई 0.2, तो 0.4 डिवाइड बाई 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2, और अच्छे से लिखो तो 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, यही तो था फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट हो गया। सेकंड फाइंड करना, फाइंड द वर्क डन। तो सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन बी में तो वर्क डन फाइंड करना। चलो भाई, वर्क डन का इक्वेशन क्या आता है? सोचो, अपने 12 KB के मेमोरी पे थोड़ा क्या करो, घुटना खींचो। क्या खींचो? घुटना खींचो भाई। कोई नहीं, याद नहीं आ रहा होगा, पता चल रहा है तुम्हें वीडियो में भी। हंसो मत भाई। W इज इक्वल टू फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का है, छपरी कलर लेते हैं पहले तो। वर्क डन टू पुल व्हेन द लेंथ 2 मीटर तक अगर हम क्या करें, कॉर्ड को अनबाउंड कर रहे हैं, मतलब डी उन्होंने दिया, फोर्स पहले से दिया रखा था 25 न्यूटन, अब डी दिया है 2 न्यूटन, तो W इज इक्वल टू क्या आता है 25 इंटू 2। चलो तो भाई क्या आएगा 50 न्यूटन आएगा कि जूल आएगा, जूल आएगा ना भाई। वर्क डन क्या आएगा 50 जूल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सी सेक्शन में जाते हैं। कौन से सेक्शन में, सी सेक्शन में। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है एट द व्हेन व्हील एट दिस पॉइंट। इंसर्ट इंपोर्ट इमेज क्रॉप कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला है, यहाँ पे आ गया। अभी मेरे को ये छोटा क्वेश्चन चाहिए, हो गया, बस इतना चाहिए था। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी सी सेक्शन के लिए C इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I पता था, हाँ सर पता था, थोड़ी देर पहले हमने I फाइंड किया, मेरे को तो याद है, तुम लोगों को याद है I इज इक्वल टू 0.4 क्या आया था kg इंटू मीटर स्क्वायर। बट ओमेगा का लोचा लपाटा है हमारे पास, ओमेगा कैसे फाइंड करें। अब भाई क्या भाई, अब इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब कितना इन लोगों ने इसको खींचा है, लेंथ कितना खींचा है, d इज इक्वल टू या फिर थीटा इज इक्वल L इज इक्वल टू इन्होंने खींचा है 2 मीटर तक। हो गया 2 मीटर। फॉर एग्जांपल रस्सी को कहीं पे वो नहीं होता, हमारे पास कई बार छकड़ा हमने देखा होता है, छकड़े में कई बार चालू करने के लिए वो पहले रस्सी घुमाता है, फिर रस्सी को एक साथ खींचता है, खींचने की वजह से पहले वो रोटेशन धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। बट हमें क्या पूछा है कि अगर 2 मीटर लेंथ तक अगर हम रॉप स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये ओमेगा कितना आएगा। तो ओमेगा फाइंड करने का सिंपल कौन सा भाई, सिंपल फॉर्मूला है। ओके तो सिंपल फार्मूला में मैं डालता हूँ, पहला तो मेरे पास एक ही है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ओके ये तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा मेरे पास पहले से ही था, अल्फ़ा में देख लेता हूँ, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया। ओके आई सही है 0.4, अल्फ़ा कितना मिला मेरे को 12.5, अल्फ़ा कितना मिला 12.5 और क्या आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बट थीटा का बहुत भेजा मारी है भाई, थीटा को क्या करना है, तो थीटा लाने के लिए अभी तो थीटा के लिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमें पता है आर्क अपॉन रेडियस। अब तो आर्क क्या ले सर, आर्क भाई आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क देखो ये आर्क यहाँ पे थीटा, ये रेडियस, तो और ये तुम्हारा क्या था आर्क था, हाँ कि ना, हाँ था ना सर आर्क, मतलब कि ये इसका लेंथ पूछा है कि नहीं। अब तो यहाँ पे लेंथ दिया तुम लोगों को, उन लोगों ने कितना दिया 2 मीटर, तो हो गया ना थीटा। क्या रो रहा है बच्चों की तरह, थीटा इज इक्वल टू आर्क, तो क्या आएगा L अपॉन आर। L क्या दिया, L इज इक्वल टू 2 मीटर, R क्या दिया R 0.2 पहले ही देखा था, तो आएगा 10 और यूनिट क्या आएगा रेडियन। कंप्लीट भाई, यहाँ पे करता हूँ अभी, थीटा भी हो गया। अब क्या करना, ये वैल्यू पुट करना है। चलो मेरे पास तो ये स्मार्ट बोर्ड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के वापस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ ना,
चलो कौन सा करें, ऑरेंज वाला कर देते हैं, हो गया। अब ओमेगा मेरे पास क्या है, 0 है, ये वाला कितना है 0, और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो फाइंड ही करना है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा मतलब 2, अल्फ़ा मतलब कितना आएगा 25 ओमेगा बाई 2, थीटा कितना आएगा मेरे पास, थीटा कितना आया 10, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ, v इक्वल टू v0 प्लस अल्फ़ा 80 2 अल्फ़ा। ओके चलो कोई नहीं, करते हैं जो आता है। ओके ओमेगा स्क्वायर ही फाइंड करना, तो ये क्या है 2 से 2 गया, तो मेरे पास ये क्या आया ओमेगा इक्वल टू 250, कितना आएगा 250, हो गया ना। बट मैं इतने में खुश होने वाला नहीं हूँ, 250 आया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर 1/2, I कितना था 0.4, ओमेगा क्या आया 250, हो गया ना काम खल्लास। तो 4/10, ये क्या आया 1/2, और ये 250 था, 0 से 0 गया भाई, ये से ये गया तो 2 आया, तो K इज इक्वल टू क्या आया 15 जूल, हो गया काम खल्लास। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कंपेयर द बी एंड सी, सी का आंसर मेरा क्या आया 50 जूल, और वहाँ पे क्या आया था बी का आंसर, वो भी क्या आया था 50 जूल। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, जितना वर्क डन किया ना वो सभी का सभी क्या हो गया काइनेटिक, सो ऑल द काइनेटिक ऑल द वर्क डन इज कन्वर्टेड टू द भाई बोलना अभी काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी।